नायब सिंह सैनी और रणजीत सिंह, अशोक तंवर और सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद। अब हम सारे है ना, अब भूल जाओ और सफर तय करके हम सारे भारतीय जनता पार्टी, हाथ खड़े कर लो, हाथ से भारतीय जनता पार्टी सारे दोनों। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। सिरसा से पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से श्री अशोक तंवर जी, हमारे साथ हमारी जिला अध्यक्ष आपकी बेटी बहन नताशा, हमारे साथ पूर्व विधायक रामचंद्र जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष बलवंत डांगरा जी, हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन, आपके गांव से सागर, हमारा अजीज आपका भी बेटा, गांव के सरपंच साहब, सभी गांव के मैं देख रहा हूँ कि हर ममड़ के बैठे हैं, चक्का बुना के बैठे हैं, गोडावणी से बैठे हैं, सारा वर्कर आया बैठा है। किसी का नाम फिर रह जाएगा तो जरा मुझे तकलीफ होगी। बसरा साहब बैठे, आपका सारे वर्कर, सारे हमारे साथी, सबका बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं शुरू से लेके चलता हूं। पिछले चुनाव से पहले मैं आपको कहा करता था, असेंबली चुनाव से पहले, कि तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें राज में लेके चलूंगा। कहता था कि नहीं कहता था? कहता था ना। राज में आ गया ना, 5 साल मजे कर, बढ़िया सरकार भारतीय जनता पार्टी की। मैं मंत्री और दम के इलाके के काम हुए, खूब काम हुए थी, बढ़िया पैसा आया, खूब बढ़िया से बढ़िया काम हुआ। आपके 3 गांव में नहीं आया, हम 2 MP बैठे, फिर वायदा करके जाते हैं कि भाई वो 5 गांव जो रह गए ना, उनमें भी घग्गर का पानी दूंगा। ये रणजीत सिंह की जवाब। और मंत्री बना तो 20 गांव तो ये जो खारिया के बारे में घग्गर का पानी आया ना, और परली तरफ 12 गांव में सैंक्शन हो गया, आपको पता है। उनमें जो सुल्तानपुरिया, उन गांव में घग्गर का पानी आ गया। ये बिना सरकार के तो नहीं होता, वो पानी गांव मिलता है, इलाके को मिला। अब हम 2 MP होंगे तो फिर उस गांव में कहीं दिक्कत नहीं है कि हमारी जबान है, दोनों जोड़ लगाएंगे, चाहे कहीं से भी करना पड़ेगा। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि राज में लेके चलना, अब तो देखने भी लग गया, अब तो कहने की बात नहीं। एक तरफा इलेक्शन है, गलत नहीं कहता। पार्टी देख के जाना, हालात बदल गए। माफ करना, मैं पिछली बार, मैं थोड़ी देर में अपनी बात करूंगा ताकि हमारे दिमाग में सही है, हम क्यों अपना रास्ता बदले, इस पर चर्चा करूंगा। मैं कांग्रेस में था, टिकट नहीं दी, बाहर आ गया। बाहर आने के बाद सारे वर्कर इकट्ठे हुए, रणजीत सिंह खड़ा हो विधानसभा, तो हम कह देंगे टिकट हमारी ले, और मैं जीत के चला गया, इंडिपेंडेंट गया, MLA बन गया, फिर मैं मंत्री बना। क्योंकि एक विधानसभा जो थी खंडित जनादेश आ गया था, तो मुझे 7 इंडिपेंडेंट थे, मैं मंत्री बना। बड़ा महकमा मिला, बिजली का सुधार हुआ ना जिस सारे इलाके में। आज तक भी ऐसे बिजली के मजे हुए हैं क्या? ये इलाके में क्या हुआ? जहां लाइन है बदलने थी, सारा कुछ हुआ। जब फ्लड आ गया था, बहुत बुरी हालत थी, ये अंदाजा नहीं था, इतनी बारिश हुई कि इलाका डूब गया। कभी रणजीत सिंह हमेशा बंद पे खड़ा रहा, बांध पे, रात के 2-2 बजे तक रात हो गया, ठीक, हम बच गए। अगली बात कह रहा हूं कि लोकदल में था पुराना, अगर चर्चा करूं ताकि हम अपना फैसला ठीक करें। लोकदल जो था वो क्यों चरण सिंह का, क्यों देवलाल का था, प्रकाश सिंह बादल भी लोकदल का हिस्सा थे, अकाली दल लोकदल का किसानों की पार्टी थी। अब मैं आपसे जिक्र करूंगा कि चरण सिंह को कभी भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया और ना ही प्रधानमंत्री बनाया। तो जब कांग्रेस छोड़ के बाहर आ गए तो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री भी देश के बने, सबसे बड़े किसान नेता थे। बादल साहब का यह पता नहीं, पूछ के आ जाना, आज तो हमारे नहीं बुजुर्ग हमारे जैसे क्यों देवलाल थे। बादल साहब पहली बार कांग्रेस से MLA बने, मुख्यमंत्री नहीं बने, 52 से 57 में बने। फिर कांग्रेस छोड़ के 25 साल अकाली दल में बीजेपी की सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने। और जो देवीलाल कांग्रेस में होते थे, केरवाड़े में बड़े मोर्चे लगते थे जब अंग्रेजों का राज था। यहाँ काडूवाना में तो देवीलाल बहुत आते थे, बुजुर्गों को पता है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाए, जो देवीलाल कांग्रेस छोड़ के बाहर आ गए तो फिर मुख्यमंत्री बने। एक बार नहीं, 2 बार बने, और आगे फिर ओम प्रकाश जी को भी मुख्यमंत्री बना दिया, हुकम सिंह को, बनारसी दास को, कईयों को मुख्यमंत्री बनाया।
जितनी बार क्यों देवलाल ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, एक बार याद कर लो कि बंसीलाल और ओम प्रकाश जी में एक आपस में चल रहा था कि दोनों में बीजेपी जिसका साथ है कि जिससे समझौता हो गया मुख्यमंत्री बनेगा, क्यों बंसीलाल से समझौता हो गया, क्यों बंसीलाल मुख्यमंत्री बन गया। बिना भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कांग्रेस से बाहर है वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी के आज भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी पार्टी है। जिस पार्टी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, लोक दल, जनता दल, आप इनेलो कह दो, आप उसे जज्बा कह दो, वो लोक दल टूट गया। वो जो देवलाल के होते था, उस लोक दल में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी अलग बन गई, उस लोक दल के अंदर राष्ट्रीय जनता दल अलग बन गया और उस लोक दल में नीतीश कुमार का जेडीयू अलग बन गया, उस लोक दल में बीजू जनता दल उड़ीसा में अलग बन गया, उसमें कर्नाटक में देवगौड़ा का जनता दल अलग बन गया और एक ओम प्रकाश जी की भी छोटी सी नेहरू हरियाणा में बन गई। एक है मैंने उस पार्टी का, वो लोक दल आज रहा है। तो हमें कोई रास्ता तो तय करना है। जब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी जिसमें मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, ये हालात बन गए कि देश में एक तरफ जिसमें 148 करोड़ देश के लोग ही उसके पीछे हो गए मोदी साहब के, तो फिर हम गलत रास्ते क्यों जाए। देखिए, मैं कांग्रेस से तो बाहर निकल गया, अब तो कंवर साहब भी आगे कई दिन ये भी प्रेसिडेंट एक कांग्रेस से गंदी पार्टी में ज्यादा सारे लगे, मैंने कुछ कम लगे। उस कांग्रेस में कुछ था नहीं, अब उस कांग्रेस से बाहर आ गए तो फिर हमें मिला ही नहीं। मैं 14 के मंत्रिमंडल में मंत्री बना, फिर 5 का मंत्रिमंडल बना, तो रणजीत सिंह बना, हम सरसा गए थे, सबसे बात हुई थी। और उसके बाद पूरे देश में 148 करोड़ में 400 टिकटें बटे लोकसभा की, और जो 400 में हम दोनों को 2 टिकट मिले। प्रधानमंत्री की निगरानी में बढ़ती है 400 टिकट, कोई लाखों तो टिकट थी नहीं, उन 400 टिकट में 4 आदमियों की निगरानी में हो रहा था। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब और माननीय मनोहर लाल जी, जब ये लोग टिकट गए और भाई उसमें से टिकट निकाल के रणजीत सिंह को दे, तो कोई छोटी बात है क्या। मतलब कांग्रेस में लोक दल में हम क्या कहते हैं, लोक दल तो खत्म हो गया, तो आदमी को कोई रास्ता तो देखना पड़ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी में जब मुझे टिकट दी तो फिर मोदी साहब और माननीय मनोहर लाल जी ने एक जिम्मेदारी दे दी कि रणजीत सिंह एक काम करना, अशोक तक जिता के लाओगे, तो मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तो भाई फिर रणजीत सिंह क्या करे, मैं गलत तो नहीं कर। मतलब एक इतने बड़े आदमी ने जिसने हमारा टोटल पॉलिटिकल कैरियर की निगरानी करी, तो फिर रणजीत सिंह का भी तो धर्म है ना, जो पार्टी इतना दे रही है। आज मैं पार्लियामेंट के चुनाव लड़ता हूँ, मैं यहाँ इस करके आया हूँ कि आपसे ये बता दूँ, पहले नहीं कहना चाहिए था, और मैं 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीता हूँ, एक कर। और अब जब जिम्मेदारी दे दे वो भी साथ में, उनको फिर ज्यादा इज्जत बनी, फिर रणजीत सिंह का हाईकमांड में कर और ज्यादा बड़ा बनेगा। मैं इस करके बीच में आया। देखिए, कांग्रेस को दे दे रही, लोक दल खत्म हो गया, तो फिर कहाँ के कहोगे, फिर आदमी को समझ के लेना। मेरे से बड़ा तो गारंटर तेल वाले के लिए कोई नहीं होगा, इस इलाके के लिए मेरे से ज्यादा कोई देखने वाला है क्या। जब नहीं है तो फिर मेरी बातें मानो, पिछली बातें भूल जाओ। भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उनकी 3-4 बातें बताता हूँ आपसे। देखिए, कश्मीर कभी कोई सोचा नहीं था हिंदुस्तान का हो जाएगा। जब इराक में, इनमें ईरान में जब झगड़े हुए, जब गद्दाफी जैसे आदमी को गटर से निकाल के मारा गया, लाखों आदमियों का कत्ल हुआ, और जब सदाम को निकाला तो गुफा में से निकाल के करा, कितनी आर्मी, कितनी अमेरिका, कितने युद्ध हुए। और यहाँ जब कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जुड़ा के एक भी गोटी नहीं चली। पार्लियामेंट में सुनते थे कि कश्मीर से बच्चे बाहर जा रहे हैं, हम टीवी में ये देख लेते हैं कि अमरनाथ की यात्रा रोक दी गई। और 30 दिन पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने अनाउंस कर दिया कि आज 2 झंडे 2 देश खत्म, कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट हो गया, हिंदुस्तान का एक भाग हो गया। एक बहुत बड़ी चीज थी, कोई सोच ही नहीं सकता। हजारों साल में जो काम नहीं हो सकता था हो गया। सरदार पटेल वाला काम कर दिया। जब कोई आदमी इतना बढ़िया करे, अभी पहले उन्नता जी ने जिक्र करा
जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, कोई किसी की सुनता ही नहीं। 50-5 हजार बच्चे मारे जा रहे हैं गाजा में, आप देख रहे हैं। जब ऐसे हालात किसी की नहीं सुन रहे थे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील करी कि 3 दिन युद्ध रोको। भारत के 20,000 बच्चे जो पढ़ने जा रहे थे उन्हें हवाई जहाजों से निकाला। ये इतना बड़ा आदमी का कर नहीं हो तो कोई सुनता है क्या? जब इतने मिसाइल रोज हम देखते हैं युद्ध कैसा हो।